उस सर्वेश निकुंज, जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। मेरा मोटिव इन वीडियोस को बनाने के पीछे ये है कि कोई किसी भी प्रकार का पैसे कमाना नहीं है, और जितना मैं जानता हूँ उतना इंफॉर्मेशन, उतना नॉलेज अगर मैं दे सकता हूँ, अगर मैं उस लायक हूँ तो बच्चों को दे सकूँ। मैंने जितना इंग्लिश सीखा है, मैं इतना अच्छा हुई है मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में, तो इंग्लिश का जो पूरा फाउंडेशन लेआउट होता है वो होता है टेंसेस के ऊपर। मतलब मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है इंग्लिश, मेरे जो टीचर थे उन्होंने भी सिखाया है, तो फाउंडेशन मेरा टेंसेस से ही हुआ है। मतलब मेरे माइंड में जो मैपिंग है पूरा इंग्लिश का, वो टेंसेस से शुरू होता है इंग्लिश ग्रामर का। So for competitive exams, any kind of competitive exams or understanding any English sentence, you need to learn tenses. So here I am presenting you the lecture of tenses, first lecture of English grammar. हो सके तो डबल देखिएगा, ट्रिपल देखिएगा ये वीडियोस, क्योंकि टेंसेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। हम जानेंगे कि इंग्लिश में टेंसेस मतलब क्या है। तो जैसे कि वर्तमान, मतलब हम जिस मोमेंट में अभी है उसको हम हिंदी में या मराठी में वर्तमान बोलते हैं। तो वर्तमान मतलब अभी जो चल रहा है वो, उसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे? उसको हम इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे present. What we will say it? Present. Our first tense is present tense. ठीक है, अभी प्रेजेंट तो हो गया, तो बीती बातों को क्यों भूल जाए? बराबर, अभी का सोचे लेकिन बीती बातों को भूल जाएंगे तो सीखेंगे कहां से भाई? बराबर, बीती बातों मतलब जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन वैसे नहीं होता है। जो बीत गया उसको कहते हैं हम इंग्लिश में पास्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। हम मराठी में भी उसको भूतकाल ही कहते हैं, राइट। अभी भविष्य बताना है, बीती बातें हो गई, वर्तमान में भी है हम, लेकिन बाकी क्या है? अभी जो आगे आने वाला समय है, जो भूतकाल में सीखा गया है, जो वर्तमान में सीख रहे हैं, उसको भविष्य में हमको बदलना है, हमारी तकदीर को बदलना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। तो क्या करना है कि हम करेंगे फ्यूचर, हमारा फ्यूचर अच्छा करेंगे, उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो क्या हो गया, हमारे तीन टेंसेस तो लर्न हो गया आपके। ये कहानी छोटी सी थी, लेकिन तीनों टेंसेस के बारे में मैंने बता दिया। वो इंट्रोडक्शन है, तीन टेंसेस बोलिए फटाफट। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, पास्ट मतलब जो बीता वो चला गया भूतकाल, और अभी हम जी रहे हैं, और इसके आगे आने वाला समय जो है उसको कहते हैं हम भविष्य मतलब फ्यूचर टेंस। तो तीनों के तीनों टेंसेस तो याद हो गया, इस पे ही पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर है। प्रेजेंट में आएंगे, चलो प्रेजेंट में सीख लेते हैं। अभी प्रेजेंट को थोड़ा उसका ऑपरेशन करते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस का ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक मिलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल है, सब सिंपल है। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये हो गया सिंपल। दूसरा, इसका ही दूसरा भाग करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं भाई? ऐसी घटना जो चालू है प्रेजेंट में, जैसे मैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। क्रिकेट खेलने की क्रिया अभी चालू है प्रेजेंट में, उसको कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा प्रकार भी हो गया, सीधा साधा जो था वो सिंपल था, जो चालू है वो हो गया कंटिन्यूअस। अभी एक आधी घटना ऐसी भी होती है कि जो हम कर चुके हैं लेकिन प्रेजेंट में करना उसको खत्म कर दिया है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव
प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला है, मतलब मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है, मतलब उसका मतलब ये ऐसे हो जाता है, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, बराबर। ये हो गया आपका तीसरा टेंस, मतलब हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अरे यार ये तो सब कुछ चल रहा है, सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, ये तो चार प्रकार होते हैं भाई, किसने बोला? मैंने बोला। प्रेजेंट में चार टाइप्स है, मैंने बोला, ऐसे क्या बोल दिया भाई ऐसे? तो चौथा भी बताना पड़ेगा आपको। अभी ऐसी भी क्रिया हो सकती है जो चालू भी है, प्रेजेंट में भी है, उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया आपका फोर्थ। जो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, right? So we have learned the tense, basics of tense. We have three tenses. First is present tense, second is past tense, third is future tense. And in the tenses we have four types of present tense. इसका मतलब कि past के भी चार सब टाइप्स होंगे ना भाई, यही होंगे वो चार सब टाइप्स। सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी चार हो गए। तीसरा क्या आता है? भविष्य में जाना है, भविष्यवाणी करनी है, तो हमको क्या करना होगा भाई? फ्यूचर में भी चार आएंगे। अभी बताइए मुझे कितने हो गए टोटल? प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के भी चार, मतलब हो गए अपने चार और चार आठ और चार 12. So total subtypes of tenses that we are going to learn is 12. Yes? अभी बेसिक्स पे तो जाना है यार, पहले टेंसेस समझ लो। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर समझना है, स्ट्रक्चर तो बाद में देखेंगे। क्यों स्ट्रक्चर के पीछे इतनी जल्दी क्यों लगना है? सब कुछ अपने को एकदम धीमे धीमे से चलना है। पहले लेक्चर में अभी सिर्फ आपको मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों में डिफरेंस बताने वाला हूँ। उसके बाद हम जाएंगे सब में, और उसके आगे जाऊंगा उसके और ज्यादा रिलेशन करेंगे, जैसे एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन्स ऑफ ऑल दिस टेंसेस, पैसिव टू एक्टिव वॉइस कन्वर्जन्स ऑफ ऑल these tenses, means voice versa of active to passive, सब सीखेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स तो पक्के होना है टेंसेस के। अभी प्रेजेंट टेंस का थोड़ा देख लेते हैं भाई, इतना तो बोल दिया, लेकिन क्या होता है ये प्रेजेंट मतलब वर्तमान, मतलब क्या क्या आता है इसमें। अभी किसी भी सेंटेंस को अपन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसमें सब्जेक्ट मतलब हम जो काम कर रहे हैं, जो जिसको सेंटेंस में मेन जो करने वाला है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद जो आएगा उसको क्या लगाना पड़ेगा? सबसे पहली चीज प्रेजेंट टेंस में जो आता है वो V1 होता है। V1 मतलब वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब 1 होता है, या फिर उसको वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म इन कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जो बोला, जो क्रिया चल रही है उसमें हम वर्ब 1 को आईएनजी लगा देते हैं। या फिर अगर क्रिया खत्म हो गई है तो वर्ब जो लगाएंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है भाई? क्या है भाई? वर्ब 2 यूज करेंगे, वर्ब 3 यूज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वर्ब 3? पहले अपन को ये हैव और हैज लगाना पड़ता है, तभी इसका कोई इस्तेमाल हो जाता है। तो हैव और हैज इज इंपॉर्टेंट बिफोर इट, लाइक आई हैव प्लेड क्रिकेट। इसका अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे हम लोग तो क्या बोलेंगे? आई हैव
लग गया क्रिकेट, राइट। सो ये हैव कहाँ से आया भाई, ये तो प्रेजेंट टेंस में आता है। ऐसे ही अगर हम अभी पास्ट की बातें करते हैं थोड़ी सी, पास्ट मतलब भूतकाल की बातें नहीं, वो तो हो चुकी है भाई, मेरी पास्ट की बातें आपको बताने में क्या करूँगा, तो पास्ट की सिर्फ टेंसेस के बारे में ही बात कर लेते हैं। चलो पास्ट टेंसेस, पास्ट में तो सब्जेक्ट आएगा ही, वैसा तो सब्जेक्ट्स को कोई रोल नहीं हो, तो काम करने वाला वो तो भूतकाल में भी होगा, वर्तमान में भी होगा और भविष्य में भी होगा। और इस सब्जेक्ट को होना है आपको खुद को काम करना है, कामयाब होना है। अभी इसमें भी तो आएगा बराबर। अभी VING जब लगता था प्रेजेंट में तो एंड लगता था, लेकिन अगर पास्ट में जाएंगे तो VING लगेगा जरूर, लेकिन उसके साथ वो लेके चलेगा was और were को, बराबर। ये आपका कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। उसके बाद ये हैव जो लगता था ना भाई ईडी फॉर्म के पहले, ओके, वो अभी नहीं लगेगा। अभी क्या लगेगा, अभी had लगेगा। क्या लगेगा, had। So if you want to write this sentence in past perfect tense, you will just replace this have by I had played cricket। हो गया आपका पास्ट का सेंटेंस। कन्वर्जन्स भी सीखेंगे भाई, पहले ये तो समझ लो बेसिक्स क्या है। उसके बाद अभी ये तो था पास्ट, चलो पास्ट हो गया, वर्तमान हो गया। अभी आप बताइए क्या बातें रह गए, जैसे कि आपकी पत्नी या फिर पति आएगा, वो कब आएगा, भविष्य में आएगा, तो ये भविष्य के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं भाई। सब्जेक्ट तो आएगा ही, अच्छी नौकरी लग जाएगी आपकी, तभी तो शादी होगी, तो सब्जेक्ट आपको काम करने वाले, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, सब्जेक्ट मिल गया। वर्ब, अभी वर्ब क्या होगा भाई, यह थोड़ा मामला टेढ़ा हो जाता है। अभी हम was were जैसे यूज करते थे, वैसे यहाँ पे will और shall यूज होगा, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस में भी यूज होगा। जैसे कि अभी मुझे बोलना है कि I will play cricket, so I will play cricket, ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। हम डिटेल में समझेंगे, ये सिर्फ अपना बेसिक्स पक्का करना है, ये फ्रेमवर्क है, इस पे आप पूरा डार्क कीजिएगा अपनी मेमोरी में जब हम स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। I will play cricket, राइट, ये हो गया आपका सिंपल। अभी कंटिन्यूअस, I will be playing cricket, I will be playing, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, क्रिया भूतकाल में भी हो लेकिन कंटिन्यूअस चल रही है। I will be playing cricket, राइट, ये हो गया बराबर। अभी will और shall, ये जो थोड़ा सा मामला है ये समझ लेते हैं। will shall ये यहाँ पे ही समझ लेते हैं, क्योंकि इसका अगर हम यहाँ पे नहीं समझेंगे आगे जाके थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अभी हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, I will play cricket, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I shall play cricket। Why I shall play cricket? क्या डिफरेंस क्या होगा, ये सिर्फ वर्ड का थोड़ी डिफरेंस है, इसके पीछे मीनिंग का भी डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होगा भाई, विल मतलब मुझे पक्का पता है कि मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, तो हम विल यूज करेंगे। अगर मुझे पक्का पता है कि मैं कुछ करने वाला हूँ, या फिर कोई भी क्रिया जो पक्की पता है, या फिर उसकी संभावना है, बता सकते हैं कि ये होने वाला है, तो विल यूज करेंगे, बराबर। लेकिन शैल कहाँ पे, शैल इज अ पॉसिबिलिटी, shall is a possibility, like I shall play cricket, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि खेलूंगा ही, क्योंकि नहीं खेलूंगा ऐसा कुछ नहीं पता है। I shall play cricket, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, ऐसा भी उसका अर्थ है। बेसिक्स तो हमने सीख लिए फ्यूचर के, प्रेजेंट के। अभी हम डिटेल में स्ट्रक्चर्स सीखेंगे अगले वीडियो में। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट चीज सबसे बड़ी, अब ये तो फाउंडेशन था, जैसे कि ये बिल्डिंग बनती है, हमें सब सिखाते रहे हैं,
कि ये फाउंडेशन जो होता है अगर वीक हो तो ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो ये फाउंडेशन था, लेकिन फाउंडेशन में भी एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमें जब बिल्डिंग बना रहे होते हैं, ये जो फाउंडेशन होता है इसमें कुछ ध्यान में रखना होता है अपने को। जैसे कि ये फाउंडेशन ऐसा ही होना चाहिए, ये बीम ऐसा ही होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए, इसकी गहराई इतनी होनी चाहिए, तभी ये बिल्डिंग सख्त रहेगी, राइट। तो ये सी कुछ चीज़ें हैं जो हमको बाद में सीखने को मिलेंगे। तो फाउंडेशन स्ट्रांग कहाँ से करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी ध्यान में रखनी है, जो आपको अगली वीडियोस में क्लियर भी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्रेजेंट में जो होती है एम, इज, आर, ये जो तीन होते हैं एम, इज, आर, ये थ्री मस्केटियर्स है हमारे प्रेजेंट टेंस के, थ्री मस्केटियर्स है एम, इज, आर। वैसे पास्ट के जो है वो है वॉज, वेयर, फ्यूचर के जो है वो है विल, शाल, राइट। अभी ये कौन सी कब यूज कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। सिंगुलर मतलब कि पता है क्या आपको सिंगुलर क्या होता है, या फिर प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब उसका अनेक। जैसे कि हम कहते हैं बॉय, बॉय एक ही होता है तो सिंगुलर में आएगा। बॉयज मतलब अनेक, ज्यादा बॉयज है तो प्लूरल में आएंगे। ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे एम, इज, आर, थ्री मस्किटियर्स, बराबर। और ये वर्ड है, इसको क्या बोलेंगे, और इसको बोलेंगे गोलू बोलू या फिर मोटू पतलू, ऐसा कुछ बोलेंगे। ये जोड़ी है, ये भी जोड़ी है, ये जुड़वा है, मतलब एक ही फैमिली के, लेकिन यार उनमें भी चेहरा अलग है ना उनका। ये विल है, ये शाल है, वॉज है, वेयर है, ये एम, इज, आर, ये तीन भाई। अभी सिंगुलर में देखेंगे अपन, प्रेजेंट में जो आता है वो एम आता है या फिर इज आता है प्रेजेंट टेंस में। वॉज वेयर में, और वॉज वेयर का छोड़िए भाई, ये आर रहेगा ना, अरे रहेगा ना अपना, आर जो रहता है वो प्लूरल में आता है, बराबर। अभी ये प्रेजेंट का था, ये बेसिक क्लियर हो गया। अभी पास्ट का देखते हैं, चलो पास्ट। पास्ट में क्या होता है भाई, पास्ट में एम, इज तो नहीं होता है, वॉज वेयर होता है। तो अभी पास्ट में सिंगुलर जो है वो वॉज कंसीडर होगा और वेयर मतलब प्लूरल होगा। और प्लूरल के लिए वेयर यूज करेंगे, सिंगुलर के लिए वॉज यूज करेंगे। वैसे ही फ्यूचर टेंस का भी देख लेते हैं जल्द से जल्द, अभी अगली वीडियो भी बनानी है भाई। फ्यूचर टेंस का भी देख लेते हैं। फ्यूचर में विल, शाल। व्हाट डू यू थिंक, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, सिंगुलर प्लूरल भी सबको भी चलता है। आई को शाल चलता है, वी को शाल चलता है, बाकी को नहीं चलता है। और शाल यू को भी कर सकते हैं, यू शुड नो। सो इसमें ऐसा कुछ सिंगुलर प्लूरल नहीं चल होता है, इसमें सिर्फ होता है तो विल और शाल ऐसे यूज हो सकते हैं। उसकी भी कंडीशंस है, आई को चलता है या वी को चलता है या यू को चलता है। शाल जो है वो कई सिर्फ आई, वी, यू के शीट में से सिर्फ कुछ कुछ को चलता है, वो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन वो यू को चलेगा या नहीं, आई को चलेगा या नहीं, वी को चलेगा या नहीं, आई, वी, यू, दे को चलेगा या नहीं, ही को चलेगा या नहीं, शी को चलेगा या नहीं, इट को चलेगा या नहीं, ये सब आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा फ्यूचर का। शाल का मतलब समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, अभी टेंसेस तो अपना एक बेसिक्स जो था, जितना मैं बता सकता हूँ वो बेसिक्स तो हमने देख लिया है। तो अगले लेक्चर से अपन क्या करेंगे, अभी पहले तो सिंपल टेंसेस का एक मैंने शॉर्ट्स डाला था कुछ दिन पहले। सिंपल टेंसेस को एक कॉलम बना लेंगे, उसका पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसे तीन का स्ट्रक्चर सीख लेंगे। उसके बाद आएंगे कंटिन्यूअस पे, उसके बाद आएंगे परफेक्ट पे, और ऐसे सीखते जाएंगे। उससे क्या होगा, आपका जो माइंड मैप है टेंसेस का वो क्लियर होते जाएगा। तो मिलते हैं आपको
अगली वीडियो में। तब तक के लिए बड़ा सा बेस्ट।